आप ये मनाजर देख रहे हैं सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो आज पहली बार वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद यहाँ अडियाला दागल नाके पर पहुंचे थे। इस वक्त वापस निकलना शुरू हो गए हैं। पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी, बहुत ही बड़ी नफरी यहाँ पे तैयार खड़ी हुई थी। खान से मुलाकात नहीं होने दी गई। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा है, आप पीछे देख ही रहे हैं। सुहेल अफरीदी अपने काफिले के हमरा इस वक्त वापस निकल रहे हैं। उनके कमांडोज, उनकी सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, भारी ये सिक्योरिटी है जिसके हमरा वो आए भी थे और वापस निकल रहे हैं। ये तमाम तर मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। आपसे गुजारिश है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मुनफरिद जो मनाजर हैं वो देखने को मिले। पूरा पूरा रोड हमारे सामने है, गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, पूरा रोड इस वक्त जैम है। ये गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सुहेल अफरीदी के काफिले की हैं, उनके कमांडोज हैं जो अलर्ट हैं। सिविल ड्रेस के अंदर उनकी सिक्योरिटी है। ये वो गाड़ी है जिसके अंदर सुहेल अफरीदी निकल रहे हैं। फूलों की पत्तियां अभी भी आपको नजर आ रही होंगी कि फूलों की पत्तियां जो है उनकी गाड़ी पर हैं। ये उनकी जैमर वाली गाड़ी और पीछे भी उनके काफिले की बड़ी गाड़ियां जो हैं वो आ रही हैं। ये मनाजर हम आपको अडियाला जेल दागल नाके से दिखा रहे हैं। देखते हैं, रोड भी यहाँ पे ख़राब है। हम जब भी अडियाला आते हैं आपको इस रोड के हवाले से अपडेट करते हैं। लेकिन इस वक्त सुहेल अफरीदी निकल रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी उनके साथ साथ भाग रही है। वर्कर भी पीछे पीछे है, हाथ खड़े किए जा रहे हैं, अलविदा कहा जा रहा है। ये पहला ऑफिशियल कह सकते हैं कि दौरा था, सरकारी दौरा था, क्योंकि उन्होंने महकमा दाखिला को लिखा था, पंजाब को लिखा था। ये कैदियों वाली बसें आप देख सकते हैं, आप ये कैदियों वाली बसें भी देख रहे हैं। ये वो गाड़ी है सुहेल अफरीदी की। इस वक्त कारकुन खुद अपनी जिम्मेदारी के साथ इस गाड़ी को यहाँ पे निकलवा रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी उनके साथ चलती जा रही है। आगे कमांडोज भी आपको नजर आ रहे होंगे। पूरा रोड जो है वो जैम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़, दागल नाका अडियाला जेल के करीब जी मौजूद हूं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज यहाँ पर पहुंचे थे। मेरे पीछे आपको पुलिस की भारी नफरी, इस तरफ भी मेरे पीछे भी नजर आ रही होगी। सुहेल अफरीदी आज यहाँ पर पहुंचे, क्या सरप्राइज उनकी जानब से दिया गया, किस तरह से वो आए, वो सारे मनाजर तो आप देख ही चुके हैं। ये सामने जरा दिखाएं, यहाँ पे ये जो रियल एस्टेट का एक छोटा सा दफ्तर है, यहाँ पर आके वो बैठे। पहले वो आते ही सीधा जब उनका इस्तकबाल हुआ, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, तो उसके बाद वो इस दफ्तर के अंदर चले गए। उसके बाद वो यहाँ से बाहर आए और यहाँ बाहर आने के बाद उन्होंने कारकुनों के साथ, जैसे एक कारकुन खुद वो सियासी कारकुन है, इसी तरह एक कारकुन के तौर पे वो अपने जो है वो लोगों से यहाँ पर मिले, इंटरेक्शन हुआ और उन्होंने वहाँ से लोगों के साथ तस्वीरें भी बनाई। ज़मीन पर बैठे और ज़रा दिखा देना कि यहाँ पे वैसे भी कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है, कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि आप कहें कि यहाँ पे कोई बड़ा वीवीआईपी सिस्टम है, कि यहाँ पे कोई बड़ी कुर्सियाँ लगी हुई हैं या होटल करीब हैं या कुछ सहूलियात हैं। इस तरह की तो कोई चीज़ जो है वो यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पे आए, उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। लेकिन साथ ही उन्होंने एक तरफ तो शुक्रिया अदा किया, ग्रेस दिखाई कि ठीक है वफाकी हुकूमत, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने कहा मैं उम्मीद भी करता हूं कि मेरे सूबे के जो हक हैं, जो हकूक हैं, वो मिलेंगे और जो है आप हमारे साथ खड़े होंगे। क्योंकि इसलिए नहीं कि आप वफाकी हुकूमत हैं या आपका ताल्लुक नून लीग से है, मेरा ताल्लुक पीटीआई से है, इसलिए कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। केपीके को आप ऐसे ही छोड़ नहीं सकते। साथ ही आगे है जरा, ये साथ साथ आपको मकसद है कि यहाँ के मनाजर भी दिखाए जाए ना, कि यहाँ पे सूरत हाल क्या बनी हुई थी। सूरज आप देख रहे हैं ग्रूब हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है। और उसकी बड़ी वजह यह भी है, तोशाखाना 2 का फैसला अब हम भी इसीलिए इंतजार कर रहे हैं। अगरचे सुहेल अफरीदी यहाँ से जा चुके हैं कि तोशाखाना 2 का जो फैसला है वो आने जा रहा है और हो सकता है अगले कुछ देर में तोशाखाना 2 का इस हवाले से फैसला आ जाए। लेकिन सुहेल अफरीदी ने जो है शहबाज शरीफ साहब से शिकवा भी किया। उन्होंने कहा देखें, मैं आया था यहाँ पे, मैंने आपको खत लिखा था, मैंने पंजाब के वजारत दाखिला को खत लिखा था कि मुझे मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। मैं पहली दफ़ा वज़ीर आला बना हूँ, आज दूसरा दिन है, मेरी इमरान खान से मुलाकात इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे लीडर हैं। लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। हम दोबारा आएंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। हम प्यार मोहब्बत से चलना चाहते हैं, हम सूबे को चलाना चाहते हैं, हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हम पूरा मन इसी तरह से रहना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए रास्ते बंद कर दिए गए, मुलाकातें ना करवाई गई, यही सिलसिला चलता रहा, तो फिर हम दमादम मस्त कलंदर करेंगे
हम एहतजाज करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल ये सूरत हाल हम आपको मुकम्मल जो है वो दिखाते हैं, ताकि आपको मुकम्मल जो है वो सूरत हाल का सही तरीके से अंदाज़ा हो सके कि ये मेरी जो राइट साइड है यहाँ पे बेसिकली ट्रैफिक जो है वो बंद की गई थी। ज़ीशान साहब भी मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, सुहेल अफरीदी साहब आए, अगरचे उन्होंने यहाँ पे ज़मीन पे बैठे एक आम वर्कर की तरह बैठे, ज़ाहिर है वज़ीर आला है, उन्होंने प्रोटोकॉल के साथ ही आना था, सिक्योरिटी के साथ आना था, कमांडोज उनके साथ थे, उस जगह पे ज़मीन पर नीचे बैठे हुए थे। दो एक घंटे का उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा, आने और जाने से लेकर तकरीबन 2 घंटे का वक्त गुजारा, और वैसे भी शाम हो चुकी है। तो अभी आपको क्या लगता है कि ज़ाहिर है पुलिस की जानब से रोका गया और अभी भी बड़ी तादाद में पुलिस है, तो शाखाना 2 का आज फैसला भी आना है, ओवरऑल ये जो सुहेल अफरीदी आए हैं ये आपको कैसा क्या लगा, क्या फील किया, क्या उनकी जानब से कहा गया, या ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको लगा कि ये बड़ी बेहतरीन चीज़ थी? देखें फैसल साहब, हम सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। एक तो हमने तोशाखाना 2 कवर करना था, फिर सुहेल अफरीदी साहब की आमद मतवक्के थी, लेकिन अब से कबल जो आखिरी 2 दफ़ा अलीमीन खान गंडापुर आए ना, उससे मुख्तलिफ ये था कि जब वो पहुंचे तो कारकुनान बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थे, पुरजोश थे। हाँ। ऐसे महसूस हुआ कि शायद एक बड़े लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से यकजान हो गई है, दोबारा से मजबूत हो गई है, और कारकुनान ने गुलपाशी की, फूलों के हार आप सारी वीडियोस के अंदर दिखा चुके हैं, नारे बड़े पुरजोश थे, और ऐसे वर्कर्स ऐसे महसूस कर रहे थे कि जैसे उनके कबीले का कोई बंदा वज़ीर आला बन गया। हर वर्कर अपने आप को वज़ीर आला महसूस कर रहा था। वो मखसूस वक्त के लिए पीछे कमरे के अंदर बैठे जाके, उसके बाद फिर वो बाहर आ गए, फिर बाहर सीढ़ियों के ऊपर वो कारकुनान के साथ बैठे रहे, कारकुनान के फोन खुद पकड़ के उन्होंने सेल्फियां बनाई। अच्छा। ये तो यहाँ का मंजर था। फिर बिलाकर जब उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने यहाँ बैठ के क्या करना था। हाँ। वो वापस चले गए, लेकिन उन्होंने गुज़श्ता रोज एक खत लिखा था वफाकी हुकूमत को। जी। लेकिन हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया, और इवन दैट के सुहेल अफरीदी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से रब्ता किया और कहा कि मैं इमरान खान से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप कुछ वक्त दें, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जितने पावरफुल वो हैं, जितने फैसला साज वो हैं, आप बखूबी जानते हैं, आप सुनने वाले भी बखूबी जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क्या वर्थ है या क्या उनकी बात के अंदर वजन हो सकता है। तो बिलाकर हुकूमत की तरफ से उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई। एक आखिरी मुख्तर बात कि वो 9 मुंतखब वज़ीर आज़म है। कल उन्होंने हल्फ लिया और अभी वो एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अगर ये रवैया वफाकी हुकूमत की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, अदारों की तरफ से उनके साथ रवा रखा जाएगा, तो कल को अगर वफाकी हुकूमत किसी भी हवाले से उनसे कोई तावन की तवक्को करे और वो तावन ना करे, तो फिर इसके ऊपर इनकी चीखें मेरा ख्याल नहीं निकलनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। बज़ाहिर तो आए, बज़ाहिर तो यही लगता है कि सुहेल अफरीदी साहब का आज का विजिट कामयाब था, और हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे अडियाला जेल से। तो शाखाना 2 का फैसला भी आज आने जा रहा है, इस हवाले से भी अगले वीलॉग के अंदर हमको बताएंगे। ये वो जगह है जहाँ पे जो है वो खड़े हुए थे सुहेल अफरीदी। अगली वीडियो के अंदर हम आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। तो शाखाना 2 के फैसले के हवाले से भी पाकिस्तान, इस वक्त आप ये मनाजर अडियाला जेल से देख रहे हैं। सुहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वापस निकल रहे हैं। अब बड़ी तेजी के साथ उनकी गाड़ियां वापस निकल रही हैं। ये सुहेल अफरीदी का प्रोटोकॉल आप देख रहे हैं, जैमर वाली गाड़ियां उनके साथ हैं, होटल बजाए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, और कमांडोज काफिले के साथ पीछे बैठे हुए हैं, ये और उनकी सिक्योरिटी के एहलकार, और ये भी उनकी गाड़ी है सुहेल अफरीदी। एक लंबा काफिला, शाम का वक्त तकरीबन होने वाला है, मुलाकात नहीं हुई, इस वक्त सुहेल अफरीदी वापस पहुंच रहे हैं। ये मनाजर, एक्सक्लूसिव मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर आपको गाड़ियां ही गाड़ियां आगे चलती हुई नजर आ रही होंगी, ये रोड खराब भी नजर आ रहा होगा। आप बाकायदा सुहेल अफरीदी वापस जा चुके हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह पीछे ये एक और गाड़ी उनके काफिले की यहाँ से निकल रही है, और आज यहाँ पे पुलिस की गैर मामूली जो है वो सिक्योरिटी तैनात थी। खान से मुलाकात नहीं होने दी गई, और इस वक्त स्क्रीन पर आगे आप ये जितना भी काफिला देख रहे हैं, ये सुहेल अफरीदी का काफिला है जो यहाँ पर आए थे और इस वक्त वापस जा चुके हैं। रावलपिंडी वाले रास्ते से वापस आए थे और रावलपिंडी वाले रास्ते से ही वो वापस जा चुके हैं। तो आज की एपिसोड सुहेल अफरीदी पहली दफ़ा वज़ीर आला यहाँ पे आए, वो वापस जा चुके हैं। हम आपको इसी तरह अपडेट भी करेंगे कि क्या यहाँ पे हुआ, क्या सरप्राइज आए, क्या पुलिस ने रोका, सारी सूरत हाल मुकम्मल आपके सामने रखेंगे। ये देखें जख्मी हुए हैं, इनका कितना बड़ा जज्बा है। रोजाना यहाँ पे आते हैं, रोजाना
हम इनको यहाँ पे देखते हैं और उनका जज्बा देखें। इनका जज्बा अभी तक कम नहीं हुआ है, अच्छी खासी इनकी उम्र है, लेकिन इनका जज्बा बिल्कुल नौजवानों की तरह है। ये खान के सच्चे टैगर हैं और खान के सच्चे सिपाही हैं जो खान के पीछे जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये देख लें, इनका पाँव गाड़ी के नीचे है, फिर भी इनके जज्बा कम नहीं हुआ है। ये इधर मौजूद हैं और कहते हैं जब तक खान नहीं रहा होगा इधर मौजूद रहेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ कैदियों वाली बस जा रही है। अला क्या कह रहे हो? ये कैदियों वाली बस जहाँ पे जा रहे हैं कैदी, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए बोलो। ये कह रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं, हुकूमत हम पर जुल्म कर रही है, 6 महीने हो गए। ये आप देखें यहाँ जब भी इस तरह के कैदियों वाली बसें गुजरती हैं, इमरान खान के हक में नारे लगाते हैं, कहते हैं 6 महीने से हम कैद हैं, हमें यहाँ से छुड़वाओ। एक तरफ सुहेल अफरीदी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, दूसरी तरफ ये कैदियों वाली बस, और कैदी इमरान खान के हक में भी नारे लगा रहे हैं और अपनी बेगुनाही के हवाले से भी कह रहे हैं कि हमारे लिए सारा मुल्क आवाज उठाए कि हम बेगुनाह। बहरहाल ये फैसले तो अदालतों ने ही करने हैं।